क्षेत्र के पतवारी गांव में किसानों की समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसमें डांग विकास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जवाहर सिंह बेडम मौजूद हैं। उनसे जानते हैं किस तरीके से किसानों की समस्या को उठाया गया है और किसानों का जो ये आज आंदोलन था, इस आंदोलन में आखिरी रणनीति क्या बनी है, इस बारे में जानते हैं डांग विकास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जवाहर सिंह बेडम जी से। आज जो किसानों का ये आंदोलन था, इस आंदोलन में क्या रणनीति बनी है? देखिए, ये जो 14 गांवों का डूब क्षेत्र है, जिसको नौनेरा सेक्टर बोलते हैं, 3 ग्राम पंचायत आती हैं। इसमें बरसों पुरानी समस्या है कि बरसात के मौसम में जल भराव हो जाता है और उसकी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। कई बार मैं चुनाव नहीं लड़ा, उससे पहले भी मैं इधर जब आता था तो देखता था कि यहाँ बरसात के मौसम में फसल नष्ट हो जाती थी और जल मुर्गियाँ तैरती रहती थी। अब ग्रामवासियों ने पिछले कई वर्षों से अपनी मांग को उठाया और मांग को उठाने के बाद काफी प्रेशर के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना में 66 लाख रुपए कुछ पंप सेट स्थापित करने के लिए मंजूरी। उस मंजूरी को भी 1 साल हो गया। 1 साल में कछुआ चाल से वह काम जब चल रहा था, चूंकि बरसात का समय दोबारा आने वाला है, तो किसान उन्हें उद्वेलित हुए और किसान संघर्ष समिति का गठन किया। किसान संघर्ष समिति के गठन के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि हम पतवारी मोड़ पर किसान पंचायत करेंगे। मेरा राजनीतिक धर्म भी बनता है और जनसेवक होने के नाते जो मेरी उपस्थिति रहती है, तो मैंने पहले ही दिन किसानों को आश्वस्त किया था कि आपकी लड़ाई में हम और हमारी पार्टी पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ी रहेगी। आज जैसा कि आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी के सभी कनिष्ठ वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ आकर के इस आंदोलन को समर्थन दिया है और सरकार से मांग की है, स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि जो 66 लाख रुपया श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना में स्वीकृत हुए थे, उनका काम शीघ्र पूरा कराया जाए, अन्यथा यह आंदोलन आपके ऑफिसों के घेराव के रूप में भी किया जा सकता है। भरतपुर में आपकी सांसद है, जिला प्रमुख आपके भाजपा के हैं, जिला प्रमुख की श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना के तहत ये पैसा स्वीकृत हुआ जैसा आपने कहा है, और फिर भी कार्य में लापरवाही हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, सरकार मॉनिटरिंग करती है सारी चीजों की। सांसद महोदया धरने में आई हैं, अपनी बात अपने तरीके से उचित मंच पर वो उठाएंगी। जिला परिषद का पैसा है, जिला परिषद का पैसा सैंक्शन हो गया, वो नीचे आ गया। मुझे खूब पता है, आजकल विधायकों को मिनी मुख्यमंत्री बना रखा है। यहाँ के बीडीओ, यहाँ के सेक्रेटरी, यहाँ के जेईएन सुबह से शाम तक विधायकों के घर के चक्कर लगाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के दिए गए निर्देशों की भी अवहेलना करते हैं। तो सीधा सीधा यहाँ की विधायक ने अधिकारियों पर दबाव बना रखा है। चूंकि इस क्षेत्र से अधिकतर वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था, इसलिए इन किसानों को प्रताड़ित करने के लिए उन्होंने काम को डिले किया। भरतपुर से सांसद रंजीता कोहली यहाँ पहुंची हैं, उन्होंने कलेक्टर साहब से वार्ता की है। कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब ने, जैसा मैंने सुना, कलेक्टर साहब ने कहा है कि इस मामले को दिखवा करके हम शीघ्र पूरा कराएंगे। हमने क्या, किसानों ने उस बात पर विश्वास करते हुए 10 दिन का समय जिला प्रशासन को दिया है। 10 दिन में इन मोटरों को टेस्टिंग करके वो यदि चालू करवा देते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं चालू करवाते हैं तो 11वें दिन किसान जो भी रणनीति अपनाएंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में शरीक होंगे। 1 साल से पंप सेट लगाने का कार्य चल रहा है, 66 लाख स्वीकृत हुए हैं और उसके बाद आज किसानों को धरना प्रदर्शन करना पड़ा। क्या बीच में कभी किसानों ने और नेताओं ने ये नहीं सोचा कि आंदोलन करें जिससे कार्य में गति हो? देखो, बीच बीच में प्रशासनिक अधिकारियों को कहा जाता रहा है, चूंकि अब उनके जो आश्वासन थे शीघ्र पूरा करें, उन आश्वासनों के झांसे में आते रहे। और अब बरसात का मौसम पुनः आने वाला है। 15-20 जून के आसपास मानसून आने को तैयार है, जैसी भविष्यवाणियां हो रही हैं। तो किसानों को चिंता हुई है कि अभी तक इनको चालू नहीं किया गया, बिजली के तार नहीं खींचे गए, मोटरों को नहीं चलाया गया,
तो ये इसी तरह उदासीनता बरतेंगे तो फिर वही पुरानी समस्या मुंह बाए खड़ी है, वो समस्या आएगी। इसलिए किसानों के दिल में चिंता आई, मन में चिंता उठी और एकजुट हुए और आज हजारों की संख्या में, जैसा आपने देखा था, हजारों की संख्या में किसान यहाँ धरने पर बैठे और किसानों ने ही निर्णय लिया है। फिर भी मैं धन्यवाद दूंगा किसानों को कि उन्होंने सहृदयता दिखाते हुए इस निकम्मी सरकार को 10 दिन का समय दिया है। मैं किसानों को धन्यवाद दूंगा, धन्यवाद के पात्र है। और ये गूंगी बहरी निकम्मी सरकार अब 10 दिन में भी नहीं चेती तो फिर इनके साथ खड़े होकर के बड़ा आंदोलन किया। कितने % तक काम हो गया जो 66 लाख रुपए स्वीकृत हुए? अब किसान तो ये कह रहे हैं कोई काम ही नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि कितने % तक हुआ है, वो तो खर्चा बता रहे हैं कि पता नहीं कितना 15-20% काम बता रहे हैं ये लोग, किसानों से पूछो। और टेक्निकल आदमी ज्यादा बता पाएगा। हम तो जब मानेंगे जब वो मोटर पानी फेंकने लग जाएगी। अभी तो कुछ नहीं हुआ। मोटर कंप्लीट लग चुकी है और केवल लाइट का जब तक पानी फेंकना शुरू नहीं करेंगे जब तक कुछ भी नहीं हुआ। मोटर अभी कलेक्टर साहब से जब सांसद महोदय ने बात की थी, स्पीकर पे फोन था, माइक पे लगा हुआ था, सब लोगों ने सुना है। कलेक्टर साहब ने ये कहा कि ठेकेदार की लापरवाही सामने आई है, ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई। प्रशासन जिनकी भी जिम्मेदारी तय करे वो प्रशासन का काम है। हमारा काम है कि काम जल्दी पूरा हो और पानी की निकासी की व्यवस्था हो। डांग विकास बोर्ड के अध्यक्ष जवाहर सिंह बेडम, इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जनता की समस्याओं को लेकर वह समय समय पर जनता के साथ हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए वो जनता के हर समय साथ हैं और जनता के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को प्रमुखता से उठाते रहें।